प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में लैंड डिजिटाइजेशन को लेकर राज्य सरकार की खूब तारीफ की है, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर ही जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। चाहे डिजिटल रिकॉर्ड्स का दायरा बढ़ाना हो या फिर रिकॉर्ड्स की क्वालिटी हो, हर पहलू में मध्य प्रदेश प्रशंसनीय काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मध्य प्रदेश लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में अव्वल नंबर पर है। हालांकि ये पंप इस तारीफ पर सवाल पूछ रहा है। पंप के गेट पर पीछे हर जगह प्रशासन ने कंटीली बाड़ लगा दी है। आरोप है कि सीहोर जिले में शाहगंज के इस पंप मालिक ने जमीन का अतिक्रमण किया। खसरा नंबर 188, 189/3। वैसे इसी तहसीलदार दफ्तर ने सालों पहले कहा था कि यही खसरा 188, 189/3 सड़क निर्माण में जा चुका है। सवाल है, जिस जमीन पर चलती फिरती सड़क है उस पर अतिक्रमण हो भी तो कैसे? पंप मालिक कह रहे हैं सत्ताधारी दल के ताकतवर सांसद की उनकी जमीन पर नजर है, वो सारी जमीन ले लें, उन्हें बख्श दें। पटवारी की सिर्फ एक रिपोर्ट के आधार पर कोई नफ्ती नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है, और उन्होंने मेरे पंप के सामने का पूरा मुझे बेरोजगार कर दिया। सांसद महोदय हैं वो, और मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी कोई ना राजनीतिक पकड़ है ना मैं इतना कोई पैसे वाला हूँ। वो मुझे एक आम आदमी समझें, मैं उनके सामने नतमस्तक होना चाहता हूँ। जो भी कुछ मेरा है वो ले लें और मुझे छोड़ दें। मेरा पंप उन पे नज़र है, वो पंप ले लें। उनको मेरी ज़मीन अगर प्रेम नज़र है उनकी तो वो मेरी ज़मीन ले लें, लेकिन मुझे बख्श दें। सागर में तो सूखी झील के जमीन पर 1.34 एकड़ में अतिक्रमण हो गया। एनजीटी ने कलेक्टर को सीमांकन के आदेश दिए हैं, लेकिन आरोप है कि बीजेपी के पूर्व सांसद और कई रसूखदारों का इस जमीन पर कब्जा है, इसलिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। लगभग 20 से 25 जो मकान हैं या खाली प्लॉट्स हैं वो अतिक्रमण की हद में आए हैं, मतलब तालाब की हद में है, जो कि अतिक्रमण इनको माना गया है। और एनजीटी के आदेश के अनुक्रम में इन अतिक्रमण को शीघ्र ही हटाया जाए। शासन ने 2016 में उसकी पैमाइश कराई थी, तो करीब 2.5-3 एकड़ में उसमें अतिक्रमण पाया गया था। उसके बाद उस पैमाइश के आधार पर ना तो अतिक्रमण हटाया, हमने 1-2 बार प्रशासन को शिकायत भी की, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हमें इसके बाद हाई कोर्ट में मैंने एक रिट पिटीशन फाइल की है, और रिट पिटीशन फाइल करने के बाद हाई कोर्ट ने इनसे नगर निगम और शासन से एक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, और उनने ये पूछा है कि कितने लोगों का अतिक्रमण है उस झील पर। तो अभी जो फिर से पुनः ने अतिक्रमण उसमें पैमाइश कराई है, तो उसमें कुछ रकबा अतिक्रमण का घट गया है, और करीब 1.5-2 एकड़ का रकबा अभी भी अतिक्रमण में है, जिसमें कई रसूखदार व्यक्तियों के मकान बने हैं, जिसमें पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, आरएसएस कार्यालय का भी वो है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने इस मामले में गंभीर सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी उन सवालों के जवाब देने के बजाय दिग्विजय सिंह पर ही सवाल उठा रही है। शायद मोदी जी को जानकारी नहीं है शिवराज सिंह जी का भूमि प्रेम और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भूमि प्रेम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के भूमि प्रेम के बारे में शायद उनको जानकारी नहीं है। विदिशा के भाजपा के सांसद किस तरह से एक पेट्रोल पंप ओनर को परेशान कर रहे हैं और उसे मजबूरी में प्रदेश छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार, दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी चलाने वाले, उन पर उनकी सरकार का एक मंत्री आरोप लगाता है कि दिग्विजय सिंह जी भू माफियाओं और तमाम माफियाओं के हिस्सेदार भागीदार हैं। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को पहले एक बार विश्लेषण करना चाहिए, विवेचना करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए, फिर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना चाहिए। इससे पहले भोपाल में गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के पार्क की जमीन को आरएसएस से जुड़ी एक संस्था को दिए जाने पर भी गंभीर सवाल उठे थे। एक स्थानीय कहावत है कि जब बाघड़ी खेत को खाने लगे तो कोई क्या करे। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं पर जमीन कब्जाने के जो आरोप लगे हैं उसे देखकर यही कहावत याद आती है। वैसे जिस राज्य में हजारों एकड़ जमीन सीमांकन की बाट जो रही हो, वहां डिजिटाइजेशन में रिकॉर्ड की बातें करना अधूरा और बेमानी सा लगता है।
सागर से राकेश तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।